नमः श्री राम। नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका सनातन उदय चैनल पर। मैं देवदत्त शर्मा आज आपके साथ एक अत्यधिक प्रेरणादायक यात्रा पर चलने वाला हूँ। रामचरितमानस की अयोध्या कांड से जुड़ी ऐसी 8 चौपाइयाँ जो संपूर्ण जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और विश्वास का संचार करती हैं। भक्तिमय मान्यता है कि जब तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों को रचा तब अयोध्या में चारों ओर नित्य मंगल और सौभाग्य की वर्षा हो रही थी। यही कारण है कि इनका मंगलाचरण घर में खुशहाली लाता है और दरिद्रता मिटाता है। आज हम इन चौपाइयों को शुद्ध पाठ, उनके भावार्थ और उन्हें पढ़ने की सही विधि आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आप भी अपने जीवन में धन, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कर सकें। वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप पूजा पाठ, धार्मिक मंत्र या ज्योतिष उपाय से जुड़ी अन्य सामग्री देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर सही जानकारी आपके पास समय पर पहुंच सके। तो चलिए आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। राम भक्त की मनोहर आराधना, जहां आवाज़ में भक्ति, शब्दों में श्रद्धा और हृदय में विश्वास का अनुभव होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर यशु, जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम बिहाए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नवे मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुद कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, शुचि अमोल सुंदर शव भांति। रिद्धि सिद्धि और शक्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जात के मणियों के समूह जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनी ब्रंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी सी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो के मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील शुभाऊ, प्रमुदित होए देख सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके ओर अभिलाष अस, कहे मनाए महेश। आप अछत जुब राजपद, राम देव नरेश। लखन सिया राम, जय जय राम। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को विराज बना दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुने सुछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराजा समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहें कृपा अभिलाषे, लोकप करें प्रीत रुख राखे।
त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरे भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालकगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सब तासु। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी के जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहुक निलेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते।